तो नमस्कार सभी भाइयों को। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल में। भैया कैम वो पीछे स्कूल दिखा दीजिए। तो ये इतना बड़ा स्कूल है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नवीन नाम का लड़का जो कि ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लिया है। तो वो क्या कारण है, क्या कुछ है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा बैठे हैं और इतनी कड़ी धूप में भी इतनी ज़्यादा संख्या में बैठे हैं। आप दिखा सकते हो भाई, ये देख सकते हो आप। तो अभी मनोज राठी जी आए हुए हैं यहाँ पे, तो बात वगैरह उनसे करते हैं क्या क्या कुछ मैटर है। आइए आपको सब कुछ समझाते हैं। चलिए हम मनोज राठी सर से कुछ बात करते हैं। आइए आइए सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। तो आपसे सर ये बात करना है, क्या कुछ यहाँ पे मामला है, आप कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ बात है। ऐसे है, हाँ जी सर। एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 मामले इस देश में हुए कि राजस्थान में एक छोटा सा बच्चे तो मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। बच्चे चाहे किसी के हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे तो सब बराबर हैं, भगवान का रूप होते हैं। वहाँ एक टीचर ने बच्चे को मार दिया, बच्चे की हत्या कर दी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो जो शिक्षा देने वाले हैं, जिसको हम शिक्षा का देवता मानते हैं, वो ये भेदभाव करके अगर बच्चों पर अत्याचार करेंगे तो भाई देश का कैसे भला होगा। लोग तो कहो कि हम चांद पर जा लिए, कोई कहे जी हम मंगल ग्रह पर जा लिए, और हमारे देश में छोटे बड़े का खेल खेलने लग रहे हैं। तो मैं तो एक बात तो इसी बात की निंदा करता हूँ। सबसे पहले गहरा दुख भी जताऊँ कि भाई देखो राजस्थान में कितनी बड़ी घटना हुई, हमने सब ने मिलके उसकी निंदा करनी चाहिए। सर्व समाज एक, सब समाज एक है, सब लोग एक हैं। आज आधुनिक युग है, हमने तरक्की की लड़ाई लड़नी चाहिए, पढ़ाई की लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे बढ़ने की लड़ाई लड़नी चाहिए। सेम घटना भाई के साथ हुई है भाई, जिसका लड़का जो है वो फोटो लाग रहा है, बारला बासा स्कूल में पढ़ा था। लगातार 3 दिन उस बच्चे को पिटाया गया। उस बच्चे ने सोचा चौथे दिन फिर पिटेगा तने भाई, और चौथे दिन डरते हुए वो बालक ने सुसाइड कर ली। सीसीटीवी फुटेज आई हुई है। एक बात बताओ भाई, क्या बच्चों को इस तरह पिटाया जावा है? चलो बालक ने पढ़ाई कौन करी, एक दिन 2 थप्पड़ मार दिए, अगले दिन बाबू ने बता दे, फिर दूसरे दिन पीट दिया, फिर तीसरे दिन, फिर चौथा दिन जमा तैयार था पीटने के लिए। ये 10% ऐसे लोग हैं जो राक्षसी रूप ले रहे। टीचर नहीं है वो राक्षस है। और उसमें तो अति घमंड था। जब आदमपुर में उस टीचर ने वो बच्चा पिटिया तो उसमें अति घमंड था। क्यों? क्योंकि जो संस्था है कृष्ण प्रणामी, उसका संस्था का जो मालिक है उसका भतीजा है, वो एक पावर उसके पास है। उसका भाई जो है IPS है। दूसरी बड़ी बात भाई साहब, ये एक बात बताओ, उसको घमंड इतना था, इतना कौन के रोकेगा। वो चाहे उस बच्चे ने पिटा है, चाहे उसने छोड़ा है, उसके अंदर जो घमंड था, उसके अंदर क्रूरता तो जो थी वो बाहर निकल आई, और उसने बच्चे के ऊपर अत्याचार कर दिया। बस बच्चा बता देता घरा तो उसका इलाज कर देंगे ये जाके, लेकिन बच्चा बता नहीं पाया। बच्चा उससे घबरा गया कि कहीं वो तने घरा और ना पिटवावे, और बच्चा सुसाइड कर गया। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि जो टीचर है वो ताकतवर है, वो संस्था जो कृष्ण प्रणामी उसका भतीजा है, उसका भाई IPS है। बड़ी मुश्किल से 4 दिन में FIR हुई। FIR होने के बाद अब गिरफ्तारी नहीं होने लग रही है। यही बड़ी बात है कि भाई गिरफ्तारी नहीं होने लग रही है अभी। अब प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करने लग रहा। क्यों? क्योंकि ताकतवर लोग हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बड़े नेताओं के पास फ़ोन आ गए होंगे। और मैं तो देखो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, भाई यहाँ के नेताओं को भी आना चाहिए हो रहा है। क्यों भाई? अन्याय हो रहा है, सारी दुनिया ने बेरा है कि इस भाई के साथ अन्याय हुआ है। और आज एक आदमी की यहाँ ज़रूरत है, चाहे वो सामाजिक आदमी हो, चाहे वो कोई नेता हो,
चाहे आम आदमी हो, जितना इसके पीछे जन आंदोलन बनेगा ये सरकार और प्रशासन उतना ही झुकेगी। नहीं तो सरकार भी ढीठ है, प्रशासन उनका बाप है, ये सारे के सारे चोर हैं। इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। इस देश में कानून का इन लोगों ने भट्ठा बिठा दिया है। आम आदमी का कानून से विश्वास उठ गया है। अगर ये बंदा गिरफ्तार ना होवे तो हर आदमी एक बात सोचेगा, भाई कानून तो पैसे वालों का है, कानून तो नेताओं का है, कानून तो अफसरों का है, क्योंकि उसका भाई आईपीएस अफसर है, उसका चाचा एक बहुत बड़ी संस्था का मालिक है, बड़े बड़े मंत्री उसका चाचा के पैरा हाथ लगाओ जो संत को आवे। एक बात बता भाई, इसका मतलब तो ये मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये अफसर हैं, भाई इनको तो खुली छूट है अपराध करने की, किसी ने मारो किसी ने छोड़ो, इनकी मर्जी है। फिर तो ये हम कहना चाहें हाँ कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं बार बार एक बात क्यों कहता हूँ कि भाई दो कानून है, दो कानून है, ये आपके सामने है भाई साहब, है एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए। मेरा सवाल है डीजीपी से, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, इन मंत्रियों से, इन पावरफुल नेताओं से। एक आम घर का बच्चा अगर किसी को थप्पड़ मार के भी आ जाएगा, अगर वो पुलिस कंप्लेंट कर देगा तो पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उसके बाप को उठा ले आएगी, उसके भाई को उठा ले आएगी और कहूँगी पेश कर थाने में। आम तौर पर पुलिस वाले ये काम करते हैं, सारी दुनिया को पता है। आज मैं इन नेताओं से, अधिकारियों से पूछना चाहूँ कि वो जो बंदा फरार है उसका भाई ने उठा लिया हो, उसका चाचा ने उठा लिया हो जो संत बना फिर है, या उसका भाई जो आईपीएस है उसने उठा लिया हो, उनने ठाकी लिया होगे, वो आप पेश हो जाएगा। यो फार्मूला सिर्फ गरीब आदमी पर, आम आदमी पर है या सब पर है? ये बात आज आदमपुर की जनता इन बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों से पूछना चाहते हैं। और इसी से साबित होता है कि कानून दो हैं, एक खास आदमियों के लिए और एक आम आदमियों के लिए। लेकिन इस भाई के साथ आज पूरा आदमपुर गांव खड़ा है, जन आंदोलन बनने जा रहा है। आम जो लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, इनके साथ खड़े, बड़े नेता ना हो चाहे भाई। जब सारा आदमपुर गांव में खड़ा होगा तो इनका क्या मामला भाई? इन्हें वो गिरफ्तार करना पड़ेगा, चाहे शाम ने गिरफ्तार करना पड़े, चाहे सवेरे गिरफ्तार करना पड़े, पकड़ना पड़ेगा। और हमारी मांग है उसको गिरफ्तार करके चौराहे पे गिर के जूत मारी जाए और नैतिकता के आधार पर तो ऐसे लोगों का इनकाउंटर कर दिया जाए भाई साहब। ऐसे लोगों का इनकाउंटर नहीं करो हो तो यो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए हानिकारक है। आगे फिर आदत पड़ेगी। 10% ऐसा लोग हैं जो क्रूर हैं, जो टीचर नहीं है, जो भक्षक हैं। अरे छोटा बच्चा तो मिट्टी का घड़ा होता है, किसी प्रकार डाल लो, उसको क्या ज्ञान है? छोटा सा बच्चा था, कै दिन मार सवेगा भाई, उसको पता चल गया सवेरे जाता है फिर पिटेंगे। बालक गलत कदम उठा गया, ये तो 302 का मामला बना है। और मैं तो कहूँ कि उस गुरुजी को भी, और मैं कहूँ उस आईपीएस अफसर उसके भाई को भी, आप लोगों की नैतिक फर्ज बनता है कि आप लोग इसका हाथ पकड़ के थाना में दे के आओ, न कि धरना देना पड़े। अरे बच्चे के दिन पूरे होने तो पहले घर तक जाया करा, आप घर रिश्तेदार आवे, भाईचारा आवे, वहाँ बैठा आत्मा ने शांति मिले बच्चे के। इसका बाप धरना दे रहा है, इसका परिवार धरना दे रहा है, इसका दादा धरना दे रहा है। डूब की मरण की बात है, किसी का बेटा जावे, मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछूं, तारा बेटा चला जावे, तारा पोता चला जावे तो तारा कैसी तकलीफ हो भाई? जिसका जावे उसी की छाती में लग गए, उसी की छाती में लग गए। इसीलिए मैं अपील भी करूँ आज प्रत्येक उस व्यक्ति से जो अपने आप को समाज सेवक समझता है, जो अपने आप को नेता सिर्फ जनता के लिए समझता है, अपने आप को जो इंसान समझता है, एक बेटे का बाप समझता है, आप लोग यहाँ आओ और इस भाई के कंधे से कंधा मिलाओ और इस तानाशाही सरकार और इस अंग्रेजों जैसे प्रशासन को झुकाने का काम करो, इनको सबक सिखाने का काम करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आपने देख लिया होगा कि कैसे सर ने अपना सारा कुछ बयान व्यतीत किया है, ठीक है। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और काफ़ी प्रदर्शनकारी बैठे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है उसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन गिरफ़्तार नहीं हो रहा है बिकॉज़ जो उनके जो बड़े भाई है वो आईपीएस है। तो मतलब मामला काफ़ी गंभीर है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। बाकी सभी की कोशिश सभी की जारी है और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ।